हाउ आर यू? वेलकम, आई एम अल्पा परमार। आपको अगर कुछ मेरे वीडियो में समझ में ना आए तो आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हो और पूछ सकते हो। सो टुडेज आवर टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर साइंस एंड केमिस्ट्री। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टेक ए वन बाउल, जैसे हम बाउल लेते बट केमिस्ट्री और साइंस की लैंग्वेज में उसको बाउल नहीं बोलते, क्रूशिबल ऐसा बोलते। ये तो चाइना प्लेट ऐसे बोलते हैं, ये क्रूशिबल बाउल। ये मैंने एक स्टैंड पे ली है और नीचे से मैंने स्टार्ट किया है हीट देना। उसमें मैंने कॉपर लिया है, कॉपर, ये वायर गोस के ऊपर ही रखना है, नहीं तो ये बर्न हो जाएगा। हाँ, चल टेक इट बाउल, चाइना डिश। उसके अंदर कॉपर पाउडर लिया है, ये मैंने कॉपर पाउडर उसके अंदर लिया है। जब मैंने उसको हीट किया, आप लोग जानते हो, हम लोग जानते कि कॉपर पाउडर है, उसका कलर क्या है? कॉपर पाउडर का कलर है रेडिश टाइप का कलर है, रेडिश ब्लैक हम बोलें तो वो कलर है। पर जैसे ही मैंने उसको हीट किया, कॉपर को हीट किया मतलब गर्म किया, तो वो ऑक्सीजन के साथ हीट हुआ तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो गया। कलर चेंज बिकम ए, उसके ऊपर जैसे कि एक सरफेस पे ब्लैक कलर हो गया, ऐसा लगा सरफेस पूरा ब्लैक हो गया, तो उसका कलर चेंज होके ब्लैक जैसा हो गया। तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बना। तो कॉपर ऑक्साइड जो ये बना, इसका कलर हुआ ब्लैक। अब मैंने उस पर सेकंड रिएक्शन किया, यहाँ पे मैंने हीट 2 मैंने वापस एक रिएक्शन किया, सेकंड वापस क्या रिएक्शन किया, वो रिवर्सिबल रिएक्शन किया। रिवर्सिबल मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उससे उल्टा रिएक्शन किया। जैसे कॉपर ऑक्साइड मुझे मिला, कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ हीट किया, हाइड्रोजन के साथ हीट किया तो हाइड्रोजन हुआ और कॉपर ऑक्साइड हुआ और H2O मुझे मिला। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? तो कि फर्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है क्या है? ऑक्सीडेशन। और सेकंड रिएक्शन है वो है रिडक्शन। कैसे पता चला? हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन और सेकंड रिएक्शन? तो कि कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, रिएक्ट करने के बाद उसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर ऑक्सीजन उसमें से दूर होता है, रिमूव होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, यहाँ पे रिमूव होता है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। एकदम क्लियर। सबसे पहले जब कोई रिएक्शन होता है तो उनमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन रिएक्शन। या तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की दूसरी भी एक डेफिनेशन है, जैसे मैं बताऊँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत इजी वे में आपको मैं याद करवाने वाली हूँ। जैसे कि कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो कि प्लस ऑक्सीजन, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है सब्सटेंस में तो ऑक्सीडेशन है, माइनस O2 मतलब ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो रिडक्शन है। उसी तरह अगर -H2 है मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, दूर होता है, तो ऑक्सीडेशन है, और +H2 है तो रिडक्शन है। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन। मैंने तो ये एक एग्जांपल दिया। दूसरा हम एग्जांपल ले, जैसे कि हम ले कोई कॉपर ले, हाँ कॉपर का जो मैंने ये लिया है, उसी तरह कॉपर का हम देखें कि कॉपर में भी ऐसी एक रिएक्शन, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हमें और सारे कितने सारे सब्सटेंस में सभी जगह हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाई देगा। जैसे दोनों साथ में दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में है तो रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन इज रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अभी बोला कॉपर का लिया, उसके बाद जिंक प्लस से, तो यहाँ पे हुआ Zn प्लस CO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब मैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपको बहुत अच्छे से कैसे लिखते हैं वो समझाते, जैसे ऊपर की रिएक्शन में बहुत अच्छे से समझाते लिखना कैसे है वो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दूर हुआ तो उसका रिडक्शन हुआ है, तो किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर, तो ये हुआ रिडक्शन। तो रिडक्शन ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन, मैंने शॉर्ट में RED लिया है, रिडक्शन, और इसको नीचे की तरफ, और ये यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, ऐसे हमें करना है एरो। और यहाँ हाइड्रोजन में क्या हुआ, तो कि H2O में से H2O मतलब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मैंने शॉर्ट में लिया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ऐसे लिखनी है। ऑक्सीडेशन हमें ऊपर लिखना है और रिडक्शन हमें नीचे लिखना है। उसी तरह जिंक में ऑक्सीजन रिमूव होता है ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, तो जिंक का रिडक्शन, तो ऐसे रिडक्शन। उसी तरह कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऊपर, ऐसे ऑक्सीडेशन रूल्स है। अब ये कि ऑक्सीडेशन ऊपर की तरफ, रिडक्शन नीचे की तरफ, और ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये ऐसे एरो करके दिखाना हमें है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। जब रिएक्शन होता है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ये हमें ऐसे दिखाना है। मैं आपको एक रिएक्शन होमवर्क में देती हूँ, तो जो आपको होमवर्क में करना है अपने आप, जैसे है MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, मतलब ये है 2H2O 4HCl। बैलेंस करना अभी बार बार नहीं करेंगे क्योंकि वो करेंगे तो और कुछ छूट जाएगा, इसीलिए हम करते हैं ये सब। वैसे करना है तो हम 2 मिनट में कर सकते। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, O2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे 2 करना पड़ेगा। 2 किया आगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखना, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का देखते ही जाना है। यहाँ ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन जैसे ही कर लिया बैलेंस हो गया, तो उसके नज़दीक का, उसके जो बाजू में साथ में सब्सटेंस जो होता है एलिमेंट, उसका ही देखना है, H2O हाइड्रोजन, तो वो हमें करना है। तो जैसे वो हुआ 4, तो यहाँ पे 4 करना है, तो अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो उसके बाजू में क्लोरीन है, उसको देखना है, तो क्लोरीन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गए सारे 4। उसी तरह से हमें बैलेंस करने हैं ये रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन है, तो इसके बेस पे हम उसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। उसकी डेफिनेशन है, इफ ए substance gain oxygen और लूज क्या होगा, हाइड्रोजन, और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन का। और रिडक्शन का क्या लिखेंगे उसके ऊपर से, इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, ऊपर देखते जाए, हाइड्रोजन और लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज रिडक्शन। एक अगर आती है तो दूसरे में तुरंत समझ में आ जाएगा। और मैंने शॉर्ट तो यहाँ बताया ही है कि शॉर्ट कैसे लिखना है।
ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर से आते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का करोशन। मतलब हमें जो मतलब हम ये बोले कि हमने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे। जैसे मैं कुछ ग्रिल बनाई है, मैंने अपने घर में नई जाली लगवाई है, ये सब है। थोड़े दिनों बाद वो देखो तो सब पहले उसमें कितना मतलब वो थोड़ा ग्लिटर जैसा दिखता है, लाइट करता है वो है, और उसका कलर भी क्या है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन देखिए, या तो ऐसे का ब्लैकिश ब्राउन ऐसा दिखता है। बट थोड़े दिनों बाद वो उसके ऊपर है ना वो रेडिश कलर का वो एक कोट हो जाता है, या तो उसके सरफेस पे रेडिश कलर के स्पॉट हो जाती है। दिस इज नॉन इज करेक्शन। हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो ये उसके ऊपर एक जो स्पॉट बन जाते हैं वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं करेक्शन कि जिसके कारण ये पूरा धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। ऐसे बहुत सारे करेक्शन हमने हमारी आजू बाजू में अपने डेली लाइफ में देखे। उसी तरह कॉपर का भी देखो, कॉपर जैसे मैंने आयरन का भी देखा, उसी तरह कॉपर के जो आप कोई भी वेसल लोगे, कुछ भी ऐसे मटेरियल लोगे तो वो स्टार्टिंग में कितना मतलब कॉपर ग्लिटर करता होगा, ब्राउन कलर का ऐसा ब्लैकिश ब्राउन, बट धीरे धीरे उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट दिखते हैं। तो दिस इज करेक्शन। उसी तरह आप एक औरम को लोगे, जैसे हम चांदी बोलते, चांदी को लो तो चांदी को हम जब लेते हैं ना तो वो स्टार्टिंग में कितनी ग्लिट करती है स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे वो डल हो जाती है, उसके ऊपर जैसे कि ब्लैक कॉट हो जाता है। तो ये सब होता है करोशन। उस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन के, ये सब मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्ट करती है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब ये करोशन बन जाता है। उसके ऊपर इसका एक पड़ बन जाता है, हम उसके ऊपर एक कॉट बन जाता है। जो इसके कारण हमें मतलब वर्ल्ड में इसके कारण इतने बड़े लॉस हो रहे हैं, और मतलब कंट्री को बहुत सारे इसके लॉसेस उठाने पड़ते हैं। जैसे हम देखें ब्रिज में ऐसा होता है, कार में होता है, फिर कोई रेलिंग में होता है, रेलवे की पटरी पे होता है, शिप में होता है, और बहुत सारी जगह पे ये होता है कि ये कोटिंग हो जाती है, कॉपर में हो जाती है, आयरन में हो जाती है, स्टीमर में दिखाई देते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसके कारण उसका जो पूरा मटेरियल है वो चेंज करना पड़ता है, पूरी बॉडी चेंज करनी पड़ती है। इसके कारण हमने तो अपनी साइकिल में देखे, साइकिल में जो हमारा होता है वहाँ पे हो जाता है, हमारे घर के ग्रिल में होते हैं, वहाँ हमने बहुत सारी जगह पे देखे हुए। कितनी सारी बिल्डिंग में भी हो जाते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग है उन सब में ये देखे जाते। तो उनके कारण वर्ल्ड में कितनी सारी मनी है उसके कारण स्पेंड हो जाती है, और ये सब डैमेज हो जाता है। तो ये थे करोशन। बट ये क्यों होता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसलिए। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती है उसके कारण तो हमें कितनी सारी, ये तो हमने लोगों ने जो लिए एग्जाम्पल बहुत कम लिए, इससे भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है। अभी हम एक देखें और एक एग्जाम्पल ले ले उसके कारण तो है रेंसिडिटी। वो भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हमने एक खाना बनाया, जो हमने घर में चिप्स तली है, या तो पूरी बनाई है नाश्ते में, या कोई भी हमने नाश्ता बनाया, तो वो थोड़े दिनों में हम देखें ना तो रेंसिड हो जाते हैं। मतलब थोड़ा हम बोले तो स्मेल चेंज होती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये जो फूड में फैट और ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्ट करता है, और उसके कारण उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है। उसके कारण हमें रेंसिडिटी मतलब कि ये रेंसेस दिखाई देते हैं। उसके कारण उसका जो टेस्ट है वो अलग दिखता है, और हमें स्मेल अलग आती है। इसीलिए बाहर से हम जो चिप्स लाते हैं, या तो कोई ऐसे नाश्ते का पैकेट लाते तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरते, नाइट्रोजन गैस है उसमें भरते, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को यूज़ करते, ताकि मैन्युफैक्चर जब होता है तभी इसको यूज़ करते, ताकि इसमें रेंसिडिटी हो नहीं।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा करेक्शन, जिसके कारण हमारे वो उसका रीज़न देखा, फिर रेंसिडिटी का रीज़न देखा, उसके कारण जो नुकसान हो रहे वो देखे हमने, डैमेज जो हो रहा है वो। उसके पहले हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो साथ में होते हैं इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और केमिस्ट्री के लिए रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 10th 11th 12th। बहुत 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 ज़रूरी है ये सब समझना, ये सब बेस है। 10th है वो 11th 12th का बेस है, तो ये सब अच्छे से करना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ये डेफिनेशन कर लेनी है आपको। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा आज का। सो थैंक यू स्टूडेंट।